तो दोस्तों सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 24,675 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 23,348 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 24,489 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। साल देखें तो साल साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 4.5% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल के साथ। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट है, 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है, जबकि साल से साल एक हल्की सी तेजी भी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी इस कितना किया है 24,489 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू होगा वो लगभग होगा 24,815 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का खर्चे 23,824 करोड़ के आसपास, पिछले साल 23,140 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का खर्चे 24,560 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे इस क्वार्टर में आपको ज़्यादा आपको देखने को मिला। मार्केट का मानना भी था कि खर्चे इस क्वार्टर में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे और उसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट के अंदर दबाव देखने को मिल सकता है, ऐसा मार्केट का मानना था। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 897 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल देखें तो 422 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट गिर के 141 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 65% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ तो एक बड़ी गिरावट आपको देखनी है। यहाँ देखें तो लगभग बोल सकते हैं आप 85% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें एक अच्छे खासे अमाउंट में आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने कितना किया है 141 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 335 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का जो प्रॉफिट है बहुत कम आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹2.17, पिछले साल ₹1.02, अभी देखें तो गिर के 34 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर आप कंपनी के मार्जिन की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 9.93 के आसपास था, ऑपरेटिंग मार्जिन अभी देखें तो 9.76 के आसपास है, जबकि नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 1.42 से गिर के 0.51 आता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर आप कमजोर कहेंगे ना। बेसिकली क्या है कि रेवेन्यू आपको कुछ खास बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट है कंपनी का रेवेन्यू। जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही देखने को मिला, इनलाइन है कंपनी का रेवेन्यू। लेकिन प्रॉफिट देखें बड़ी गिरावट देखने को मिली और जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी के प्रॉफिट को लेकर उससे कमजोर कंपनी को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो थोड़ी सी नेगेटिव है। बाकी देखते हैं शेयर ऑलरेडी गिरा हुआ भी है, देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।